जय हिंद साथियों, अफेंडो परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो मेरा मैथ का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन देखने हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं एग्ज़ाम में। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो ध्यान दो, लघुत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान दो। 2 की पावर दे रखी है 2 इंटू 3 की पावर दे रखी है 5 इंटू 7 की पावर दे रखी है 3 और 2 की पावर दे रखी है 4, 3 की पावर दे रखी है 4 और 7 की पावर दे रखी है 1। इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना है, जिसकी घात यानी जिसकी पावर ज़्यादा हो बस उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखो 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि इसकी पावर ज़्यादा है, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे देखो 3 की पावर 5 दे रखी है और यहाँ पे 3 की पावर 4 दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है तो 3 की पावर 5। यहाँ पे देखो 7 की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पे 7 की पावर 1 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 3। बस यही आपका आंसर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन यह है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इन क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से करेंगे एग्जाम में, तो देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि 12, 18, 21, 30। यहाँ पे आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो भाई। 12, 18, 21 और 30 एलसीएम लेना पता होगा आपको। देखो ये होगा 6, 9, 21 और 15। फिर दो से 3, 9, 21, 15, 3, 1, 3, 7, 5, 1, 1, 7, 5। फिर देखो 5 से 1, 1, 7, 1। फिर देखो 7 से। अब इनका सबका मल्टीपल करना है भाई। 2 की पावर कितनी दे रखी है 2, 3 की पावर कितनी दे रखी है 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 9, 5, 7। आप इसका मल्टीपल करा लीजिए। 4 9 कितना होगा 36, ये कितना हो जाएगा 35। मल्टीपल कराओ। 6 पंचे 30, 3, 5 तिया 15, 3 18, 6 त्रिक 18, 1 और 3 तरक का 9 1 10, 0 8 8 6, ये हो गया 2 और ये हो गया। इसका 2 गुना करना था तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप आधा कर दो। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0। इसका जो राइट आंसर होगा वो 630 इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7 में भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। अभाज्य गुणनखंडों का योग आपको पता होना चाहिए। सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो इसमें तुमसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ। तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो ये दिया है 9 की पावर 6 और 12 की पावर 4 और दिया है 7 की पावर 7। तो 9 दिया है भाई, इसको अगर हम तोड़ेंगे 3 की पावर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर हम 12 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4, यहाँ पे 7 की पावर 7 देगी है। तो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीपल हो जाएगा, 6 दूना 12। यहाँ पे देख लीजिए 2 दिया है तो हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4
और 3 की पावर 4, 7 की पावर 60। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 12, जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पता होगा। 2 की पावर 8, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 7। अब कुछ नहीं करना है, इनका योग बताना है आपको। देखिएगा 3 की पावर 12, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 7। तो यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर कितनी है, 8 हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी। 3 की पावर 4, 7 की पावर 7। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू देखना है। एक वैल्यू छूटी छोड़ देना होता है, 2, 3 और 7, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 12। यही आंसर है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है 15 फीट, 12 फीट, 9 इंच, 16 फीट, 3 इंच और 23 फीट 6 इंच के सटीक माप करने के लिए पैमानों से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करना है। अगर एक चीज़ तुमको बता दे, अधिकतम कहे कभी या बड़ी से बड़ी कहे, तो उस कंडीशन में हमेशा जो होता है वो HCF निकालना होता है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें थोड़ी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे दिया है 1 फुट, 1 फुट कितने के बराबर होता है भाई, आप बताओ। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले दिया है 15 फुट, तो 15 इंटू 12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180। दूसरा दिया है 12 फीट 9 इंच, 12 फीट इंटू 12 प्लस 9 इंच, 12 12 144, ये हो जाएगा 153 इंच। फिर दिया है 16 फीट 9 इंच, तो 16 इंटू 12 प्लस 3, तो इसका अगर हम मल्टीपल कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 195। फिर दिया है 23 फीट 12 प्लस 6, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 282 इंच। बस आपको कुछ नहीं करना है, 180, 153, 195, 282, इसका HCF निकालना है। इसका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा, 3 इंच। यही आपका आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 इंच। देखिएगा कैसे क्वेश्चन। आइए देखते हैं कुछ बेहतरीन और क्वेश्चन। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है कि एक नियमित बहुभुज और आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का जो अंतर है वो 100 अंश है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा क्वेश्चन, अगर हम बात करें, अगर हम आंतरिक और बाहरी कोण का योग अगर देखें तो 180 होता है। तो अगर हम वैल्यू मान लें a प्लस बी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 180 दिए है, और a माइनस बी इसका जो मान दिया है तुम्हारे पास 100 दिया है। तो वैल्यू आप देख लीजिए, ये प्लस, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2b बराबर 80। तो b का मान कितना आ जाएगा, 40। तो आपको पता है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। n का मान बताना है, कितना होता है 360, कितना दिया है 40, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 9। यही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है LP CBT 2 का है, तुम्हारा 2025 का अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये देखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का HCF 62 है तथा इन संख्याओं के LCM के अन्य दो गुणनखंड 7 और 9 हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से दो संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान हो सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। करना कुछ नहीं होता है भाई। LCM अगर मैं बात करूं, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर हो HCF। दो संख्याएं मान लीजिए तुम्हारे पास, कोई भी मान लो a इंटू बी। बस आपको कुछ नहीं करना है, HCF आपको दे रखा है भाई मेरे कितना, 62। a का जो मान है छोटी 7 और ये कितना दिया है 9। आपको बताना है कि छोटी संख्या, तो भाई अगर छोटी संख्या बतानी तो आपको कुछ नहीं करना है, इस छोटी वाली संख्या से इसका मल्टीपल करा दो। तो 7 दूनी 14 और सक्षम 42, 42 एक, बस यही आंसर है। ये छोटी संख्या है। तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो हम 9 और 62 का मल्टीपल करा देते, तो हमें बड़ी संख्या पता चल जाती।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास 13 परीक्षणों में अंक गणितीय माध्य जो दिया है वो 7 दिया है। यदि प्रथम 7 परीक्षणों का अंक गणितीय माध्य जो है 6.5 दिया है तथा अंतिम 7 परीक्षणों का जो अंक गणितीय माध्य दिया है वो 8.5 दिया है, तो 7वें परीक्षण का मान क्या होगा? देखिएगा क्या करना है। क्वेश्चन दिया है 13 परीक्षणों का जो माध्य दिया है वो 7 दिया है, तो 13 इंटू 7 कितना हो गया? 91। और प्रथम 7 परीक्षणों का माध्य दिया है 6.5 इंटू 7, तो 7 पना 35 और सक्षंग 42 3 कितना हुआ? 45। और अंतिम 7 का दिया है माध्य 8.5 इंटू 7, तो 7 पना 35 और 8 सते 56 और 59। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दो वैल्यू को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 10 और यहाँ पे 9 5 14 15 5 4 9 1 10 105। ये वैल्यू आ गई 105 और ये वैल्यू दे रखी है पहले वाली 91। बस इसका अंतर आपको देखना है कितना होगा? 14। यही आंसर है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास, एक वस्तु पर 10% का घाटा दिया गया लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी गई, इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी वैल्यू होती है हमेशा 100% पर होती है। तो मान लीजिए कोई वैल्यू 100% पर थी और इसमें 10% घटा दिया गया, तो भाई मेरे कितना हो गया? 90/100। उसके बाद जो वैल्यू है 20% बढ़ा दी गई, तो वैल्यू हो गई 120/100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो 12 नुमा कितना होता है? 108। आपको पता है कोई भी चीज़ होती है कितने पर होती है? 100। 100 से वैल्यू कितनी हो गई? 108, यानी कितनी वैल्यू बढ़ी? 8। यानी कि आपको जो राइट आंसर होगा वो 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की? देखिए इसके 2-3 तरीके हैं। आप ये तरीका देखिएगा। पहला, अगर मान लीजिए कोई चीज़, हमेशा हार जीत का जो फैसला होता है वो 100 पर होता है। मान लो 100 थे, 100 में भाई हुआ क्या? 20% अवैध हो गए। तो अगर 100 में 20 अवैध हो गए तो बचे आपके पास कितने? 80 में भाई एक वैध वोटों का जो है 55% मिला। भाई एक को अगर मिला होगा 55 तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45। क्योंकि हार और जीत का जो फैसला होता है वो हमेशा 100% पर होता है, यानी कि 100 पर 100 में अगर एक को मान लीजिए 55 मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45। इसका अंतर भाई कितने का है? 10 का। 10 में 80 जो वैध वोट थे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। आपको बताना था कि विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। यहाँ पे दिया है 80 और यहाँ पे इसका अंतर है 10 का, तो 10 का 80% निकाला तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई 8। अब आपके पास दी कितनी है वैल्यू? 7500 दिया था, 100 आपने माना था, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, जीरो से जीरो खत्म, तो 75 अट्ठे कितना होता है? 600। यही आंसर है। ये देखिए अगला क्वेश्चन। यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है तो उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके? तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो करना होता है, जो पैसा दिया होता है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। देखो पहले में जो वैल्यू दे रखी है 40 रुपए, रुपए को हमेशा ऊपर रखो। 8 संतरे इंटू 20% का नुकसान, तो भाई हो गया 80। दूसरे कंडीशन में दिया है 30 रुपए और 20% का प्रॉफिट 120। बस कुछ नहीं करना, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 3 चक 12 और 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।
कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश यही करें कि सारे क्वेश्चन जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगाकर ही एग्ज़ाम में जाएं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आराम से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।